Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 69 of chapter 11. Chapter name is The Last Leaf. Read the summary of the chapter and answer the questions that follow. आपको नीचे समरी दे रखी है चैप्टर की द लास्ट लीफ की. जैसे कि टाइटल ही द लास्ट लीफ है, तो इसमें एक लीफ है जो लास्ट लीफ होता है ईवी क्रीपर का, उसको जो है पेंट करता है बहरमान, और वो लास्ट लीफ जो है जोन्सी की लाइफ को बचाता है. इसलिए इसका टाइटल ही देखो क्या है, द लास्ट लीफ. ओके, द स्टोरी इज अबाउट टू यंग आर्टिस्ट. ये स्टोरी किसकी है? दो यंग आर्टिस्ट की है. नाम क्या है आर्टिस्ट का? सू एंड जोन्सी. दे लिव टुगेदर इन ए स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. वो थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, एक पुराने घर के थर्ड स्टोरी पे रहते हैं. छोटा सा फ्लैट है. जोन्सी फॉल सीरियसली इन नवंबर में जोन्सी क्या होती है, बीमार हो जाती है बहुत सीरियस. सी हैज़ निमोनिया, उसके निमोनिया हो जाता है. सू गेट्स वरीड अबाउट हर एंड सेंड्स फॉर द डॉक्टर. सू चिंतित हो जाती है, वो डॉक्टर को बुलाती है. द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स सू. डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है और सू को बताता है जोन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव, कि जोन्सी अपने जीने की इच्छा को उसने ख़त्म कर दिया है. अनटिल सी सोज विल टू रिकवर, जब तक वो अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेगी जीने की, जब तक वो रिकवर होने की उसकी इच्छा नहीं होगी, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, मेडिसिन उसकी सहायता नहीं करेंगी. सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जोन्सी. अब सू कोशिश करती है जोन्सी को खुश करने की. सी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो उससे बात करती है कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में. ब्रिंग्स हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम, और अपने ड्राइंग बोर्ड ही वो जोन्सी के कमरे में ले आती है. एंड स्टार्ट विस्लिंग वाइल पेंटिंग, पेंटिंग करते हुए सीटी भी बजाती है कि इससे जोन्सी को अच्छा लगे. बट जोन्सी कीप्स लुकिंग एट एन ईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल. लेकिन जोन्सी तो बाहर एक ईवी की बेल लगी हुई है, क्रीपर, उसको देख रही है. इट इज़ शेडिंग इट्स टीयर, उसके पत्ते गिर रहे हैं. बिकॉज इट इज ऑटम, क्योंकि ऑटम का सीजन था, पतझड़ का मौसम था. जोन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स, और जोन्सी उल्टी गिनती गा रही थी, 12, 11, 10, 9 ऐसे. सू आस्क द रीजन, सू ने रीजन पूछा कि क्यों वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है. जोन्सी टोल्स हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. जोन्सी कहती है कि वो जब इस क्रीपर का लास्ट पत्ता गिर जाएगा, जो कि टाइटल है इसका चैप्टर का, लास्ट लीफ, तब मैं भी मर जाऊंगी. इट वुड हैपन इन 3 days, और 3 दिन में हो जाएगा. सू कॉल्स इट नॉनसेंस. सू कहती है क्या नॉनसेंस बातें करती है जोन्सी. सी ऑल्सो अश्योर्स जोन्सी दैट सी वुड बी ऑल राइट सून. वो कहती है कि आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे. बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जोन्सी, जोन्सी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है जो सू ने कहा कि आप ठीक हो जाओगे. सू मेक्स जोन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ विंडो. सू जोन्सी से कहती है कि उसे प्रॉमिस करे वो विंडो के बाहर नहीं देखेगी टिल सी फिनिशेज हर पेंटिंग, जब तक वो अपनी पेंटिंग फिनिश नहीं कर लेती है. सू गोज डाउन स्टेयर टू कॉल बहरमान. अब सू नीचे जाती है बहरमान को बुलाने के लिए. बहरमान इसमें थर्ड करेक्टर आ गया है. वो एक पेंटर है, ओल्ड पेंटर हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑन द सेम बिल्डिंग. वो उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में रहता है बहरमान. ही हैज़ ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट ए मास्टरपीस. उसका सपना है कि वो जीवन में एक मास्टरपीस बनाएगा. बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार, उसे सफलता अब तक नहीं मिली है. सू टेल्स बहरमान अबाउट जोन्सी स्ट्रेंज फैंसी. सू बहरमान को बताती है कि जोन्सी एक अजीब सी उसने कहानी बना रखी है. बोथ ही एंड सू गो टू जोन्सीज रूम. दोनों बहरमान और सू फिर जोन्सी के कमरे में जाते हैं. जोन्सी स्लीपिंग, जोन्सी सो रही है. दे सी दैट द ईवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ. उन्होंने देखा कि ईवी क्रीपर की सिर्फ एक पत्ता था लेफ्ट ऑन इट, बचा हुआ था. इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम, ये अंतिम पत्ता भी किसी भी समय गिर सकता है, उन्होंने सोचा. जोन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप. जोन्सी अपनी नींद से उठ जाती है. सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखती है. सी लुक्स एट द लास्ट लीफ, वो अंतिम पत्ते की ओर देखती है. सी आस्क सू टू लुक एट इट. उसने सू से कहा इसे देखो. इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी, देखो ये पत्ता ग्रीन है और हेल्दी है. जोन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर. जोन्सी हर घंटे में उस पत्ते को देखती है. बट इट डजेंट फॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग. तूफान आया लेकिन वो पत्ता फिर भी नहीं गिरा. दिस रिसीव्स ए विल टू लिव इन जोन्सी. इससे जोन्सी के मन में जीने की इच्छा जागृत होती है. एंड सी अपोलाइज सू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, और वो फिर सू से माफ़ी भी मांगती है कि उसको कोऑपरेट नहीं कर रही थी, दवाई लेने में उसकी बात नहीं मान रही थी. नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल्स जोन्सी अबाउट बहरमान. अगली सुबह सू ने
जॉन्सी को बहरमान के बारे में बताया। बहरमान वाज इल, बहरमान बीमार था फॉर ओनली 2 days, 2 दिन से बीमार था। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज वेट। गार्ड को वो बेड पर मिला और उसके जूते और कपड़े गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मिंग नाइट, वो जो काँप रहा था उस तूफानी रात में। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया। सो आस्क्ड जॉन्सी व्हाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर। सू ने जॉन्सी से पूछा ये पत्ता क्यों नहीं गिरा, पता है आपको। सी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बहरमान मास्टरपीस। वो बताती है फिर उसको कि वो बहरमान की मास्टरपीस है, वो लास्ट लीफ जो उस पेपर पे है वो पत्ता जो है बहरमान की मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने उसी रात को उसको पेंट किया था वहाँ पर जब वो अंतिम पत्ता गिर गया था। तो इसका मतलब बहरमान ने उस वो जो हेल्दी और ग्रीन जो लीफ था वो रेप्लिका था उस लीफ का, रियल लीफ नहीं था, वो बहरमान ने पेंट किया था वहाँ पे। ओके, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट है व्हाई वाज जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग। जॉन्सी की कंडीशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी, वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी। यस, जॉन्सी वॉज नॉट इम्प्रूविंग बिकॉज सी हैड ए बिलीव दैट, उसको एक विश्वास था क्या, व्हेन द लास्ट लीफ फेल ओ फ्रॉम द ईवी क्रीपर, जब ईवी क्रीपर का अंतिम पत्ता गिर जाएगा, सी टू वुड डाई, वो भी मर जाएगी। तो इस बिलीफ के कारण वो ठीक नहीं हो रही थी। दैट मीन्स सी डिड नॉट वॉन्ट टू लिव, वो जीना नहीं चाहती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड सू ट्राई टू चेयर अप जॉन्सी। सू ने जॉन्सी को खुश करने की कोशिश की, कैसे। तो ये देखिए इसका आंसर, यस, सू ट्राइड टू चेयर अप जॉन्सी, सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, उसने क्लोथ और फैशन के बारे में बातचीत की। सू ने ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, यहाँ तक कि अपना ड्राइंग बोर्ड जो पेंटिंग कर रही थी वो भी जॉन्सी के कमरे में ले आई। एंड स्टार्टेड विस्लिंग वाइल पेंटिंग, पेंटिंग करते हुए सीटी भी बजाने लगी ताकि जॉन्सी को अच्छा लगे। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड सू कॉल बहरमान। सू ने बहरमान को क्या बताया, तो ये देखिए, यस, जॉन्सी बिगेन टू प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर डेथ व्हेन ओनली 1 लीफ वाज लेफ्ट ऑन द ईवी। जॉन्सी अपने आप को तैयार कर रही थी मरने के लिए जब उसने कहा कि सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है ईवी पर। सू कोल्ड ओल्ड बहरमान, इसलिए सू ने बूढ़े बहरमान को बताया अबाउट जॉन्सी साइकोलॉजिकल एलिमेंट, जॉन्सी की जो दिमाग की बीमारी थी कि वो लास्ट लीफ गिरेगा और वो मर जाएगी, उसके बारे में बहरमान से उसने बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन यू से दैट इट वाज बहरमान हु पेंटेड द लीफ। आप कैसे कह सकते हो कि वो बहरमान ने ही उस लीफ को वहाँ पर पेंट किया था। यस, द लास्ट लीफ ऑन द ईवी क्रीपर लुक क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। एक तो जो ईवी क्रीपर पर जो लास्ट लीफ था वो बिल्कुल हरा और हेल्दी दिखाई दे रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट ए रियल लीफ, क्योंकि वो रियल लीफ नहीं था बट ए पेंटेड वन, वो पेंट किया हुआ लीफ था। बहरमान्स क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, और बहरमान के कपड़े और शूज़ भी गीले थे, बिकॉज ही हैड पेंटेड इट ओवर नाइट टू सेव जॉन्सीज लाइफ। उसने पूरी रात लगा के वो पेंट किया था वो लीफ वहाँ पर जॉन्सी की लाइफ बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। इन क्वेश्चन का आंसर हमें 40 to 50 वर्ड्स में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज जॉन्सीज काउंटिंग व्हाई। जॉन्सी की काउंटिंग क्या थी और वो ऐसे काउंटिंग क्यों कर रही थी, कैसे काउंटिंग कर रही थी, वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी। यस, ये देखिए, जॉन्सी वाज काउंटिंग बैकवर्ड्स टू नोट द नंबर ऑफ लीव्स लेफ्ट ऑन द ईवी क्रीपर। वो ईवी क्रीपर पर जितने लीव्स बचे हुए थे उनकी काउंटिंग कर रही थी। सी वॉज डूइंग सो बिकॉज सी बिलीव दैट, वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका विश्वास था सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो वो मर जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट वाज बहरमान्स ड्रीम। बहरमान का क्या सपना था, क्या सपना था, टू ड्रॉ द मास्टरपीस। डिड इट कम ट्रू, क्या वो सच हुआ, हाउ, कैसे, कैसे उसका सपना जो है सच हुआ। यस, बहरमान्स ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस समडे, कि वो किसी दिन एक मास्टरपीस बनाएगा, ये उसका सपना था। इट केम ट्रू व्हेन ही पेंटेड ए लीफ दैट वाज ए नियर रेप्लिका ऑफ ए रियल लीफ। फिर उसने एक रियल लीफ का बिल्कुल रेप्लिका, सेम टू सेम एक रियल लीफ जैसा
लीफ पेंट किया। दिस मास्टरपीस सेव्ड द लाइफ ऑफ जोन्सी, और इस मास्टरपीस ने जोन्सी के जीवन को बचाया। एंड फुलफिल्ड इन बहरमान्स एम्बिशन टू, और इससे बहरमान की एम्बिशन भी पूरी हो गई मास्टरपीस बनाने वाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, question number 3 is, how did Sue feel when she saw the last leaf on the tree? सू को कैसा फील हुआ जब उसने ट्री पर लास्ट लीफ को देखा? तो ये देखिए इसका आंसर, यस, सू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड। वो पहले तो चिंतित थी दैट द लीफ वुड फॉल ऑफ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह तक वो लीफ गिर जाएगा। एंड इफ जोन्सी सो दैट, और जोन्सी ने उस गिरे हुए लीफ को देख लिया, शी वुड नॉट सर्वाइव, वो जिंदा नहीं रहेगी। द साइट ऑफ द लास्ट लीफ इंस्पायर्ड इन स्पाइट ऑफ द विंड एंड स्नो रिवाइव्ड जोन्सी। और जैसे ही लास्ट लीफ उसने देखा जोन्सी ने, तो वो अपने आप को उसने रिवाइव कर लिया कि ये पत्ता जो है तूफान को भी झेल गया और नहीं टूटा। एंड गेव हर द फेथ दैट शी वुड सर्वाइव, और उसको ये फेथ मिला कि अब वो जिंदा रहेगी, क्योंकि वो लास्ट लीफ उस क्रीपर पर था। इसलिए जोन्सी को ये डिसीजन लिया कि नाउ शी विल लिव, वो जिंदा रहेगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वाज बहरमान ए ग्रेट आर्टिस्ट और ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग? बहरमान एक अच्छा आर्टिस्ट था, एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, इंसान था, अद्भुत इंसान। हाउ कैन यू से सो? आप ऐसा क्यों, कैसे कह सकते हो कि वो एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग था या आर्टिस्ट था? तो ये देखिए इसका आंसर, यस, इन माई ओपिनियन बहरमान वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक महान आदमी था बहरमान। नो डाउट ही वॉज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था। विच इज़ एविडेंट फ्रॉम हिज पेंटिंग ऑफ द लीफ ऑन द वॉल, जो उसने दीवार पर लीफ बनाया, उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट। द पेंटिंग वॉज सो रियलिस्टिक, इतनी रियल की पेंटिंग उसने की थी लीफ की, दैट एवरी वन थॉट इट वॉज ए रियल लीफ विच सेव जोन्सीज लाइफ। सबको ये विश्वास होगा कि रियल लीफ है जिसने जोन्सी के जीवन को बचाया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अब हमारे स्टार्ट हो गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 100 to 120 वर्ड्स। इन क्वेश्चन के आंसर हमें 100 से 120 वर्ड्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन द इलनेस जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, बीमारी से अधिक जोन्सी डिप्रेशन से सफरिंग थी, डिप्रेशन से घिरी हुई थी। डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट? क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि हैं तो क्यों, और नहीं हैं तो क्यों नहीं? तो इसका आंसर है, यस, जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जोन्सी को निमोनिया हो रखा था। सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, बिकॉज सी हैड नो विल टू लिव, क्योंकि उसकी इच्छा ही नहीं थी जीने की। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देन निमोनिया, वो निमोनिया से ज़्यादा डिप्रेशन की शिकार थी। सी लॉस्ट हर विल टू लिव, उसने अपने जीने की आशा को ही छोड़ दिया था। इवन सी टॉक्ड हर अबाउट पर्सन, क्लोथ्स एंड फैशन टू चेंज हर माइंड, यहाँ तक कि सू ने कोशिश भी की उसको क्लोथ्स के बारे में बातचीत करने की, फैशन के बारे में उसके माइंड को चेंज करने की। बट सी हैड मेड अप हर माइंड, लेकिन उसने अपना दिमाग बना लिया था दैट द डे लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर विल फॉल, कि जैसे उस क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा सी वुड डाई, वो मर जाएगी। सू हैड टू मेक हर टू थिंक पॉजिटिवली, सू ने हालांकि उसे पॉजिटिव सोचने की कोशिश की कि वो पॉजिटिव सोचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ सू। सू का हमें करेक्टर स्केच लिखना है। सू इसमें इंपॉर्टेंट करेक्टर है, जो जोन्सी की फ्रेंड है, जिसने जोन्सी की लाइफ को बचाया। तो हमें सू का करेक्टर स्केच लिखना है। तो ये देखिए, यस, सू इज़ एन इम्पोर्टेंट करेक्टर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। सू इम्पोर्टेंट करेक्टर है स्टोरी का लास्ट लीफ का। सी इज़ एन आर्टिस्ट, वो बाय प्रोफेशन आर्टिस्ट है। सी इज़ काइंड एंड नोबल एट हार्ट, वो दयालु है, दिल से अच्छी है। सी हैज़ द क्वालिटीज़ ऑफ ए ट्रू फ्रेंड, उसमें ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज़ हैं। जोन्सी गेट्स एन अटैक ऑफ निमोनिया, जोन्सी को निमोनिया हो जाता है। सू नर्सिज हर विद लव एंड केयर, सू उसकी बड़ी अच्छी देखभाल करती है प्यार से। सी फील शॉक्ड व्हेन द डॉक्टर सेज दैट जोन्सी डजंट मच चांसेज ऑफ रिकवरी, उसको बड़ा दुख होता है जब डॉक्टर कहते हैं कि बचने के बहुत कम चांस है जोन्सी के। जोन्सी हैज़ ए बिलीफ दैट सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द ईवी क्रीपर फॉल्स, जोन्सी को भी ये विश्वास था कि जैसे ईवी क्रीपर का लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी। सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर हर अप, सू ने काफ़ी कोशिश की उसे खुश करने की। सी सेज दैट हर बिलीफ इज फ्लिस, वो उसको कहती है कि उसकी जो विश्वास है, ये अंधविश्वास है, वो मूर्ख है एंड बेसलेस, कोई इसका बेस नहीं है इस विश्वास का। सी टेल्स जोन्सी बिलीव टू ओल्ड बहरमान, सू इस बात को बहरमान को बताती है कि जोन्सी ऐसे सोचती है।
ही पेंट्स द लास्ट लीफ, बहरमान वहाँ पर अंतिम पत्ता पेंट करता है ऑन द वॉल, दीवार पर, एंड सेव्स जोन्सी, और जोन्सी की लाइफ को बचा लेता है। दस सू इज़ ए काइंड एंड नोबल गर्ल, सू एक अच्छी लड़की है, दयालु लड़की है। सी इज ए ट्रू फ्रेंड, वास्तव में वो ट्रू फ्रेंड है जोन्सी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हेल्प जोन्सी टू रिकवर, जोन्सी को ठीक होने में किसने सहायता की? सूज केयर, सू ने जो उसकी देखभाल की उससे जोन्सी ठीक हुई। बहरमान्स वर्क, बहरमान के काम से, जो उसने लास्ट लीफ पेंट किया उससे। हर ओन विल पावर, या उसकी अपनी इच्छा शक्ति से। और ऑल द थ्री, या तीनों चीज़ों से। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, तो तीनों चीज़ों से जो है जोन्सी ठीक हुई थी। ये देखिए इसका आंसर, yes. In the story Last Leaf, all three things, Sue's care, Bherman's work and willpower, help जोन्सी टू रिकवर। इन तीनों चीज़ों ने जोन्सी की हेल्प की रिकवर होने में। जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, जोन्सी की निमोनिया हो रखा था। सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, वो दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बिकॉज सी हैड नो विल टू लीव, उसके जीने की इच्छा मर गई थी। सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देन निमोनिया, वो डिप्रेशन से ज़्यादा ग्रसित थी निमोनिया की बजाय। सी लॉस्ट हर विल टू लीव, उसकी रहने की इच्छा मर चुकी थी। बट बहरमान एंड सू ब्रोट हर आउट ऑफ द बिलीफ दैट सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द ईवी क्रीपर फॉल्स। लेकिन सू उसको विश्वास दिलाती है, बहरमान उसको विश्वास दिलाता है कि ईवी क्रीपर का पत्ता लास्ट लीफ गिरने के बाद भी वो नहीं मरेगी। दे कन्विंस्ड हर दैट देर वॉज नो रिलेशनशिप बिटवीन हर लाइफ एंड द फॉलिंग ऑफ ए लीफ। उसे विश्वास दिलाते हैं कि लास्ट पत्ते का गिरना उसके जीवन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ग्रेजुअली विद द एफर्ट्स ऑफ सू एंड बहरमान सी रिगेन्ड विल पावर, दोनों की हेल्प से, सू और बहरमान की, उसको दोबारा से इच्छा शक्ति जागृत होती है जीने की। एंड दस हर विलिंगनेस टू लिव सेव्ड हर, और उसकी इच्छा शक्ति जीने की, इन तीनों चीज़ों से वो फिर बच गई जोन्सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, question number 4 is, read the following quote by late Winston Churchill, who was a British Prime Minister. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल की एक इम्पोर्टेंट कोट है, कोटेशन है। एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस, एटीट्यूड हालांकि छोटी सी चीज़ है लेकिन वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एटीट्यूड। डज दिस कोट एक्सप्लेन जोन्सीज इलनेस एंड रिकवरी, क्या इससे जोन्सी की बीमारी और रिकवरी कैसे हुई उससे इस कोट का रिलेशन है? वाई और वाई नॉट, जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है क्यों और क्यों नहीं। ओके, यस, थ्रू आउट द स्टोरी वी सी ए सिनिकल एंड ए पेसिमिस्टिक जोन्सी, पूरी स्टोरी में हमने देखा कि जोन्सी बड़ी निराशावादी है। हु हैज़ नो पावर और स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, वो अपनी बीमारी से बाहर नहीं आना चाहती है। सम पीपल ऑलवेज लिफ्ट यू वाइल सम अदर्स आर फॉर एवर ब्रिंगिंग यू डाउन, कुछ लोग हमें हमेशा लिफ्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, कुछ लोग हमें नीचे खींचते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, पॉजिटिव पीपल के बीच में, नेगेटिव। जोन्सी स्टार्ट्स काउंटिंग द फॉलिंग लीव्स एंड कंक्लूड्स दैट सी इज़ गोइंग टू डाई व्हेन द लास्ट लीव फॉल्स ऑफ, जैसे कि जोन्सी पत्तों को गिनने शुरू कर देती है और ये कंक्लूजन निकालती है कि जब लास्ट लीव गिरेगा तो वो मर जाएगी। हाउ एवर आफ्टर ए वेरी स्टॉर्मी नाइट, फिर तूफान आता है, तूफानी रात के बाद भी, व्हेन जोन्सी शो दैट द लास्ट लीव हैड नॉट फॉलन, जोन्सी देखती है, सो दैट देखती है कि वो लास्ट लीफ अब भी है। द लीफ इज स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू द क्रीपर, उस बेल पर अब भी वो लास्ट लीफ है। सो इन द गिवन पैसेज वी सी ए डिफरेंट जोन्सी, तो इससे हमें पता लगता है कि जोन्सी बदल गई थी। द होल चैप्टर सो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ जोन्सी, तो हम पूरे चैप्टर में हमने देखा जोन्सी का पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड। व्हेन सी हैज़ नेगेटिव एटीट्यूड ऑल थिंग्स सीम्ड नेगेटिव टू हर, तो उसको सारी चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही थी जब उसका नेगेटिव एटीट्यूड था। बट व्हेन सी हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ सी वांटेड टू लिव, जब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ तो वो जीना चाहती थी। तो स्टूडेंट, ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बड़ी अच्छी लगी होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।